हेलो गाइस, वेलकम बैक दिस चैनल। तो यार, मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की को जबरदस्ती ताबूत में कैद करके समुंदर की गहराइयों में डुबो दिया गया है। और इसके सैकड़ों वर्ष बाद दो व्यक्ति उस ताबूत को समुंदर से बाहर निकालते हैं। लंबे समय तक पानी में डूबे रहने से ताबूत की सतह पर जंग लगी हुई थी। जब उन्होंने ताबूत को खोला तो ये देखकर हैरान रह गए कि अंदर एक लड़की अभी भी जीवित थी। इतने लंबे समय तक वह जीवित कैसे बची रही। लेकिन इसी दौरान पीछे खड़ी एक औरत और दो आदमी बिल्कुल शांत लग रहे थे, मानो उन्हें पहले से खबर थी कि इसमें कोई जिंदा होगा। और ये सब देखकर ज्यादा हैरान नहीं हुए और ना ही कोई हड़बड़ी मचाई। बस उन्होंने केवल लड़की को सावधानी से बाहर निकलवाया। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि क्रोएशिया के एक छोटे से टापू पर एक लड़की तेजी से नाव चलाते हुए तट पर उतरती है। वहां पे उसकी पूरी टीम पहले से मौजूद थी, क्योंकि वहां पर आतंकवादियों के एक गिरोह ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था और ये सभी साथी मिलकर इनको खत्म करने लगे। इसी दौरान हम देखते हैं कि इनमें से कुछ टीम मेंबर के जख्म अपने आप ठीक हो रहे हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये टीम पूरी तरह से अमर है, सिवाय दो को छोड़कर। उन्होंने फौरन इन आतंकवादियों को खत्म कर दिया और इनका एक टीम मेंबर पुलिस वाला जिसका नाम मैक था, जब वह दस्तावेज की जांच कर रहा था तो उसे पता चला कि इन आतंकवादियों ने भारी मात्रा में हथियार जमा किए थे। लेकिन इन सब के पीछे एक महिला थी और उन्होंने अपने जासूस साथियों से भेजी हुई तस्वीर से स्पष्ट किया कि इन सब के पीछे वह महिला थी जो शुरू में जहाज पर दिखाई गई थी। इस महिला का नाम स्कॉट है। लेकिन इतने सारे हथियार जमा करने का उसका उद्देश्य क्या था, ये किसी को नहीं पता था। तभी उनकी टीम मेंबर में से नोल, जो कि तस्वीर देखते हुए कहती है कि मैं इस महिला को पहले कहीं देख चुकी हूँ, और वह अपने साथियों को बताती है कि इस महिला को मैंने अपने सपने में देखा था। वह एक पुराने कमरे में थी जहाँ पर एक और पुरुष भी था, लेकिन उसका चेहरा स्पष्ट नहीं दिखा। बाद में स्कॉट ने उस पुरुष को घायल कर दिया और किताबों की अलमारी से कुछ किताबें चुरा ली। आखिर इस सपने का अर्थ क्या था, क्योंकि नॉल ने उस महिला को पहले कभी नहीं देखा था। फिर भी वह उसके सपने में क्यों आई? क्या उनके बीच कोई संबंध था? इसके बाद हमें पेरिस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर इसी टीम का एक मेंबर बक, जो कि कुछ साल पहले टीम से बाहर निकाल दिया गया था, उसको दिखाया जाता है। बक अपने घर पहुंचा और उसने देखा कि कोई पहले से वहां पर उसका इंतजार कर रहा था। वह वो महिला थी जिसको ताबूत से बाहर निकाला गया था, जिसका नाम क्वीन है। एक छलपूर्ण हमले के कारण बक को जल्द ही क्वीन और उसके साथियों ने पकड़ लिया। क्वीन का निशाना बक की टीम और उसकी टीम लीडर एंडी थी। बक को पकड़ने के बाद क्वीन ने उसे एंडी और उसकी टीम के बारे में पूछा, लेकिन बक ने कहा कि मुझे बहुत वक्त पहले टीम से बाहर निकाल दिया गया था और अब मैं टीम के संपर्क में नहीं हूँ और मुझे अपनी टीम के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो क्वीन ने बक को परेशान नहीं किया और उसे रिहा कर दिया। इसके बाद बक ने अपने साथियों के जरिए एंडी से संपर्क किया और उसे क्वीन के ताबूत से बाहर निकलने की खबर दी। यह जानकर कि क्वीन आज़ाद हो चुकी है, एंडी खुद उससे मिलने गई और खतरा महसूस होने के कारण नोल एंडी के साथ चली गई। और इसके बाद में जब एंडी और क्वीन दोनों का आमना सामना हुआ तो एंडी ने कहा कि क्वीन, तुम मेरी बहन हो। जिन्होंने पिछली मूवी देख रखी है उन्हें पता होगा कि दोनों अमर हैं। समय और घाव उनके शरीर पर कोई असर नहीं डाल सकते, इसलिए क्वीन सैकड़ों साल तक समुद्र में डूबी रहने के बावजूद भी जीवित थी। एंडी की टीम में भी ज्यादातर लोग अमर थे, जो कि एंटी टेरर ब्यूरो के लिए काम करते थे। लेकिन क्वीन को यह नहीं पता था कि 6 महीने पहले एंडी ने अपनी अमरता खो दी है और अब वह एक नॉर्मल इंसान की तरह है। क्वीन एंडी से नाराज थी क्योंकि उसने उसे समुद्र में ढूंढने की कोशिश नहीं की और उसे लगभग 500 सालों तक समुद्र के बीच अकेला छोड़ दिया। एंडी ने उसको बचाने की कोई कोशिश नहीं की, इसलिए वह उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी और ये कहते हुए कि तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया, क्वीन ने एंडी पर हमला कर दिया, जैसे वह अपने गुस्से को बाहर निकालना चाहती हो। उनकी लड़ाई के बीच अचानक स्कॉट वहाँ पर पहुँच जाती है। तभी यहाँ पर नॉल आकर एंडी को बताती है कि जिस महिला को उसने सपने में देखा था वह उसके सामने आ चुकी है। और जैसे ही उसने ऐसा कहा उसी समय स्कॉट उनके पीछे थी। स्कॉट ने उनसे कुछ नहीं कहा, बस गहरी नज़रों से उन दोनों को देखा और चुपचाप चली गई।
नॉल स्कॉट का पीछा करने लगी, लेकिन क्वीन ने यहाँ पर मौका देकर अपना नेकलेस एंडी से वापस ले लिया, जो कई 100 साल पहले क्वीन ने उसे दिया था। अब उसने अपना नेकलेस वापस लेकर एंडी से सारे रिश्ते तोड़ दिए। नॉल स्कॉट का पीछा करते हुए एक चर्च में पहुंची। वहां यीशु की मूर्ति को देखते हुए स्कॉट ने बताया कि जब यीशु को सूली चढ़ाया गया था तब वह वहां पर मौजूद थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि स्कॉट अमर थी। स्कॉट ने बताया कि वह पहली महिला अमर है और वह ये भी बताती है कि नॉल, तुम हम लोगों में आखिरी अमर हो। अब कोई और अमर पैदा नहीं होगा। इसलिए नॉल ने स्कॉट को अपने सपने में देखा था। उनके बीच वास्तव में एक रिश्ता था। इतनी सारी बातें होने के बावजूद भी स्कॉट ने ये नहीं बताया कि उसने इतने सारे हथियार और गोला बारूद क्यों जमा किए थे। ऐसा लगता है कि स्कॉट का इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है। और दूसरी तरफ स्कॉट ने जिस लाइब्रेरी से बुक चुराई थी, उस लाइब्रेरी के अंदर जो व्यक्ति था वह पहले स्कॉट के साथ काम करता था, जिसका नाम जिम है। जिम को जब पता चला कि स्कॉट के इरादे गलत हैं, इसलिए उसने उसका साथ देना बंद कर दिया और उसने एंडी की टीम का साथ देने के बारे में सोचा। और इसके बाद में एंडी अपनी टीम के साथ उसे ढूंढते हुए वहां पर पहुंची। तभी जिम से बक को पता चला कि अगर नॉल किसी पर हमला करेगी तो वह अपनी अमरता पूरी तरह से खो देगा, लेकिन मरने से पहले मरने वाला व्यक्ति अपनी अमरता किसी और को दे सकता है। इसके बाद में बक सोचता है कि जिस वजह से वह टीम से बाहर हुआ था, उस गलती को सुधारने के लिए वह अपनी अमरता खो देगा और अपनी अमर शक्ति एंडी को दे देगा। इसलिए वह नॉल से घायल हो जाता है। हालांकि जिम उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, पर बक ने ठान लिया था और उसने इस बात का एहसास एंडी को बिल्कुल भी नहीं होने दिया। इसके बाद में जब टीम स्कॉट को निपटाने की योजना बना रही थी, तभी स्कॉट के लोगों ने एक परमाणु केंद्र पर हमला बोल दिया और टीम के पुलिस वाले मेंबर से पता चलता है कि तस्वीरों में दिखा है कि स्कॉट के लोगों ने रिएक्टर परमाणु में विस्फोट लगाए हैं और वह रिएक्टर को नष्ट करके बड़े पैमाने पर परमाणु फैलाना चाहते हैं। स्कॉट के मंसूबे विफल करने के लिए एंडी और उसकी टीम घटनास्थल पर पहुंचती है और वह आसानी से इस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो गए, क्योंकि बाहर कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी। बिल्डिंग के अंदर एक डरावना सन्नाटा था, मानो तूफान से पहले शांति हो। जल्द ही वह रिएक्टर के पास पहुंचे, लेकिन जैसे ही वह विस्फोट का निरीक्षण करने लगे तो स्कॉट के लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। रिएक्टर के पास पहुंचने की वजह से सैनिकों ने गोली चलाने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए और डंडे वाले हथियारों से एंडी की टीम से भिड़ गए। एंडी की टीम को यह मौका चाहिए था। अमर होने के कारण हाथापाई में वह सबसे मजबूत थे। लड़ाई शुरू हो गई। एंडी, नॉल और बक सैनिकों को रोकने में जुट गए, जबकि जिम सी और उसके दोस्त साथी कंट्रोल रूम की ओर बढ़े। इनकी डायरेक्शन पुलिस वाला साथी देख रहा था और इन्हें कंट्रोल कर रहा था। पुलिस वाला साथी कंट्रोल रूम में पहुंचने के बाद सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले सकता था, तो उसके डायरेक्शन को फॉलो करते हुए इन्होंने पहरेदारों को खत्म किया और तीनों कंट्रोल रूम के अंदर पहुंच गए। लेकिन यहाँ पहुंचने पर उन्हें पता चला कि सिस्टम में पहले से ही एक फायरवॉल लगा हुआ है। जब तक उन्हें इस जाल का अंदाजा हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी और बाहर से निर्देश दे रहे पुलिसकर्मी को भी पकड़ लिया गया। जिमी और उसके दो साथी भागने की कोशिश कर रहे थे। तभी छत से इनके ऊपर ड्राई आइस छिड़की गई, जिसने इन्हें जमा कर बेहोश कर दिया। सैनिकों ने इन्हें बैग में डालकर हवा निकाल दी ताकि ये दोबारा से होश में ना आए। और दूसरी तरफ एंडी की मुश्किलें बढ़ रही थी। स्कॉट के सैनिकों ने इनके ऊपर गोलीबारी को छोड़कर बिजली के झटके देने वाले हथियारों का उपयोग करना शुरू कर दिया। एंडी को गिरते हुए देख नॉल बिना सोचे समझे उसकी मदद के लिए दौड़ी, क्योंकि एंडी अब अमर नहीं थी। लेकिन जल्दबाजी में एक पाइप फटने से विस्फोट हुआ और नॉल नीचे गिर गई। हालांकि एंडी अब अमर नहीं थी, लेकिन सैकड़ों सालों की कठिन ट्रेनिंग ने उसे अजय बनाया हुआ था। उसने सैनिकों के बिजली हथियारों को छीनकर एक एक करके उनको ढेर कर दिया। बाकी साथियों का कोई अता पता न मिलने से एंडी परेशान थी। वह मदद के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ रही थी, वहां के दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे। तभी एंडी को लगा कि उसे कोई देख रहा है, इसलिए उसने कैमरे तोड़ दिए। इसके बाद अपने सामने खड़े सैनिकों को देखकर एंडी ने बक को आगे जाने के लिए कहा। तभी बक ने एंडी को बताया कि अब तुम अमर हो चुकी हो,
मैंने अपनी अमरता तुम्हें दे दी है। और आखिरकार उसने एंडी को बचाने के लिए दरवाजा बंद कर लिया और सैनिकों को रोकते हुए खुद को बलिदान कर दिया और गंभीर रूप से घायल होकर नीचे गिर पड़ा। दूसरी तरफ नॉल मलबे से बाहर निकली। वह एंडी और बाकियों को ढूंढने निकली, लेकिन तभी उसका सामना क्वीन से हो गया। रिएक्टर के विस्फोट को हटाने के लिए उसे क्वीन से लड़ना पड़ा। दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही थी, एक दूसरे को कई चोट पहुंचा रही थी। लेकिन तभी क्वीन हैरान रह गई जब उसने देखा कि उसकी चोटें ठीक नहीं हो रही, उसकी अमरता खत्म हो चुकी है। नॉल भी हैरान थी क्योंकि क्वीन एंडी की बहन थी और वह क्वीन को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। लेकिन आखिरी अमर होने की वजह से उसकी खासियत यह थी कि वह दूसरों की अमरता छीन सकती थी। हालांकि उसे खुद को इस बात का अंदाजा नहीं था। क्वीन को घायल देखने के बाद नॉल रुक गई और तभी स्कॉट ने पीछे से उसके ऊपर हमला कर दिया और इसके साथ ही एंडी और उसकी पूरी टीम स्कॉट के हाथों से बिखर गई। जब एंडी वहां पहुंची और उसने देखा कि क्वीन विस्फोट को फोड़ने वाली है, लेकिन एंडी को देखकर उसने बटन दबाने से खुद को रोक लिया। भले ही क्वीन एंडी से नाराज थी, लेकिन वह उसकी बहन थी। तभी छत से हेलीकॉप्टर की आवाज़ गूंजी। एंडी ने देखा कि स्कॉट उसके सभी साथियों को लेकर हेलीकॉप्टर से भाग रही है। हेलीकॉप्टर की उड़ान भरते ही एंडी ने छलांग लगाकर उसे पकड़ लिया। स्कॉट अभी भी वहां थी और उसे एंडी की अपने साथियों के प्रति इतनी चिंता की उम्मीद नहीं थी। और जैसे ही हेलीकॉप्टर करीब आया, एंडी ने फिर से छलांग लगाई और स्कॉट को नीचे खींच लिया और अब इन दोनों के बीच में भयंकर लड़ाई छिड़ गई। लड़ाई के दौरान एंडी ने देखा कि स्कॉट की चोटें ठीक नहीं हो रही, यानी कि स्कॉट भी अब अमर नहीं है। असल में स्कॉट बाकी अमर लोगों को इसलिए अगवा कर रही थी ताकि वह अपनी अमरता वापस ले सके, बाकी अमर लोगों को अपने लिए काम करने पर मजबूर कर सके। अपने साथियों को बचाने के लिए एंडी ने स्कॉट से फिर से मुकाबला किया। भले ही स्कॉट अमर नहीं थी, लेकिन वह सबसे पुरानी और प्राचीन अमर थी। उसके युद्ध का अनुभव और कौशल एंडी से बेहतर था। जल्द ही एंडी गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसे ठीक होने से पहले स्कॉट हेलीकॉप्टर में सवार होकर यहाँ से चली गई। इसके साथ ही इस कहानी का अंत होता है और इसके आगे की मूवी में शायद हम देखेंगे कि एंडी स्कॉट की अमर सेना से सामना करेगी और एंडी और उसकी बहन क्वीन फिर से साथ मिलकर स्कॉट का मुकाबला करने के लिए रेडी हैं। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।